कह रहा फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब एक खास बात देख रहे हो बच्चों, जब बोर्ड एग्जाम में इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो हमें ये नहीं बताया कि x कौन से इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो सबको याद होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, और पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ये जो x है ये कुछ भी हो सकता है, मीन्स x बिलोंग्स टू व्हाट? रियल नंबर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक रियल नंबर लाइन यहाँ पर ऐसे बना ली। ठीक है, कि भाई x की वैल्यू इस रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, इस रियल नंबर लाइन को ये हम सब इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे और चेक करेंगे कहाँ ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। पहला स्टेप सभी बच्चे आराम से कर सकते हैं इसको। एफ डैश ऑफ एक्स हमने निकाला तो क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर, 3 आएगा आगे, मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा तो 18, और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे 18x प्लस 12x का 12 होगा, और 15 का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आप हमेशा याद रखिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन में जब आप डेरिवेटिव निकालते हो तो अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसको आप कॉमन कर लिया करिए। 6 यहाँ कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 3 ज़ा 18 और प्लस 6 2 ज़ा 12 होता है। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 इन द ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा आपका? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो? माइनस 2x और माइनस एक्स और प्लस 2। ओके, नाउ यहाँ से आप कॉमन लेंगे, क्या x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और माइनस 1 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमारे फैक्टर क्या आ गए? x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते थे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ये f डैश ऑफ x आ गया। ठीक है, तो हमने आपको बताया था फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स CP, इस f डैश ऑफ x को उठा के हम किसके इक्वल रख देते थे? 0 के। ठीक है, तभी आपको x की 2 वैल्यूज मिलती थी और आपको इंटरवल के बारे में जानकारी मिलती थी। ठीक है, तो ये 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है 6 तो 0 हो नहीं सकता है भाई, 6 इंटू दिस 6 कांट बी इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0, यानी कि एक्स माइनस 1 को 0 रखोगे तो एक्स 1 आ जाएगा, और एक्स माइनस 2 को 0 रखोगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। यानी कि आपकी जो रियल नंबर लाइन है वो आपके कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आए? 2। तो जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उससे, अगर रियल नंबर है, डोमेन अगर क्या है फंक्शन का? रियल नंबर है, तो उससे एक ज़्यादा करके इंटरवल आपके पास बन जाएंगे। कैसे? देखो जरा, यहाँ पर क्या है? x इज इक्वल्स टू 1 है, x इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे 1 है ना भाई, और यहाँ कहीं क्या है आपका? 2 है। अब देखो कितने इंटरवल दिख रहे हैं, एक 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और एक आपको दिख रहा है 1 और 2 के बीच में, और एक माइनस 1 से लेकर कहाँ तक? सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? 1 तक। तो ये 3 इंटरवल है। अब हम एग्जाम में लैंग्वेज क्या लिखेंगे? हम एग्जाम में लैंग्वेज लिखेंगे, पहले इतना कॉपी करो फटाफट। कॉपी कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम अपनी वैल्यू नोट कर लेते हैं, किसकी? एफ डैश ऑफ एक्स की। इसी पे तो कमेंट करना होता है ना हमको। 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये जो 2 पॉइंट आए हैं, मतलब हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1 एंड 2। ये सब लैंग्वेज एग्जाम में लिखना है। ठीक है, डिवाइड्स द रियल नंबर सेट इनटू कितने डिसजॉइंट सेट्स बन रहे हैं? 1 2 3 इंटू 3 डिसजॉइंट सेट्स। कौन कौन से 3 डिसजॉइंट सेट्स है? एक माइनस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल 1, माइनस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल 1, फिर ओपन इंटरवल 1 2 2, फिर ओपन इंटरवल 2 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, आपको ये एंड पॉइंट 2 पे भी ओपन रखना है, एंड पॉइंट 1 पे भी ओपन रखना है। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? डिसजॉइंट है, हमने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक इंटरवल बच्चों चेक करते हैं, तो कैसे चेक करेंगे? अब पहले ये फर्स्ट इंटरवल लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई नंबर चूज़ करो। कर सकते हो भाई, 1 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज़ करो ना, कोई भी एक चूज़ कर लो। एक्स इज इक्वल्स टू आपने सपोज 0 चूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग सुनो बच्चों, कुछ बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं, वो एफ ऑफ एक्स को चेक करने लगते हैं। अरे यार, तुमको एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेक करना होता है, याद है ना? एफ डैश ऑफ एक्स अगर आपका क्या आ जाए, एफ डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आए तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता था, और एफ डैश ऑफ एक्स अगर आपका लेस देन 0 होता था तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन होती थी। याद आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इस इंटरवल में मतलब ये वाले फर्स्ट इंटरवल में, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1 में हमने एक वैल्यू चूज करी क्या? x इज इक्वल्स टू 0
और हम निकालने जा रहे हैं एफ डैश ऑफ 0। तो चेक करो एफ डैश ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 0 माइनस 1 अंदर हो जाएगा -1 और 0 माइनस 2 अंदर हो गया -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो यानी कि एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞ से 1। ठीक है, -∞ से 1 के बीच में आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करो, हर बार आपका एफ डैश ऑफ x कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, बात समझ में? आप चेक कर लो यार, कहीं और पे भी चेक कर लो। आप x की वैल्यू 0.5 ले लो, 0.5 भी तो 1 के लेफ्ट में आता है, कहीं पे भी ले लो। ठीक, तो यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गई क्या, कि एक आंसर तो मिला हमको क्या, कि यहाँ पर ये वाले इंटरवल में ये है एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया हम लोग का कौन से इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल व्हाट, इन द इंटरवल -∞ to 1। ठीक है, अब आपको याद होगा कि हमने बात करी थी एंड पॉइंट्स भी चेक करने हैं स्टूडेंट्स, एंड पॉइंट भी आपको चेक करने हैं। तो देखो -∞ इस एंड पॉइंट को कभी नहीं चेक किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि -∞ पे क्या है हमको नहीं पता है, -∞ हमेशा ओपन होता है। ठीक है, अब हमको अगर थोड़ी टेंशन है तो वो कहाँ पर है, 1 पे। ठीक, हम चेक करेंगे क्या 1 पर भी एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आता है, अगर आता होगा तो 1 को इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम चेक करेंगे एंड पॉइंट पे हमेशा क्या करिए भैया। ठीक है, ध्यान से, तो एट x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू 1 पे हम चेक करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे एफ डैश ऑफ 1 अगर हम निकालें तो एफ डैश ऑफ 1, हाँ भाई रखो यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ ध्यान से चेक करो, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे 1 - 1 0, ये पूरे को 0 कर देगा, 0 इंटू समथिंग 0 आ गया। तो ध्यान से चेक करो क्या, कि एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, कहाँ, एट x इज इक्वल्स टू 0। आना क्या चाहिए था, एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन अगर 0 आता ना x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो हम 0 को सॉरी x इज इक्वल्स टू 1 पे 1 लिया था ना, एंड पॉइंट क्या है 1 है ना। हाँ, तो अगर 1 पे x इज इक्वल्स टू 1 पे ये एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि पॉजिटिव आता, तब तो हम 1 को इंक्लूड करते, नहीं तो नहीं करते, अब तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ओपन ही रहेगा। ठीक, तो ये हो गया, इतना कॉपी करिए, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब हम चेक करेंगे सेकेंड इंटरवल, और सेकेंड इंटरवल क्या है आपका 1 से 2 के बीच में। चलो 1 से 2 के बीच में कोई नंबर सेलेक्ट करो स्टूडेंट, कुछ भी कर लो, 1.5 कर लो, और 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2, यानी कि x की वैल्यू आपने 1.5 चूज़ करी, या आप बोल सकते हो कि 3/2 चूज़ करी। तो इसमें से एक भी नंबर लेके आप इसका टेस्ट कर सकते हो, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। तो एफ डैश ऑफ x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 3/2 रखनी है, 1.5 कुछ भी बोलो आप। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 6 इंटू 1.5 - 1 0.5 आ जाएगा ये, और इंटू 1.5 - 2 -0.5। हाँ भैया ध्यान से चेक करो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस 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 माइनस, भाई ये पूरी पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यानी कि ये तो लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या कि एफ डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर व्हाट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 to 2 के बीच में आपने चेक किया था। अब यानी कि अभी तो आपको क्या दिख रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहाँ, इन द ओपन इंटरवल 1 to 2, बट आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं कि 1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान से चेक करो, एफ डैश ऑफ 1 अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो अभी निकाला था कितना आया था 0, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया क्या, कि एफ डैश ऑफ x किसके इक्वल आ गया 0 पे, 0 के, एट x इज इक्वल्स टू 1, क्या आना चाहिए था, एफ डैश ऑफ x लेस देन अगर 0 आता तब हम इस 1 को इंक्लूड करते, अब तो नहीं करेंगे क्योंकि एफ डैश ऑफ x, भाई स्ट्रिक्टली की कंडीशन क्या होती थी, लेस देन आना चाहिए ना। हाँ, तो ये बात हो गई, बात समझ में आई। तो इसलिए हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली पे पूछा है इन्होंने क्वेश्चन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब नेक्स्ट इंटरवल लेते हैं। ठीक है, नहीं, अभी एंड पॉइंट 2 बचा हुआ है, 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो एट x इज इक्वल्स टू 2, एफ डैश ऑफ 2, एफ डैश को चेक करते हैं, एफ ऑफ x को मत चेक करने लगना, एफ डैश ऑफ x, एफ डैश ऑफ 2 चेक करो, 2 - 1 1 आ जाएगा, और 2 - 2 0, ये सबको 0 कर देगा। ये तो भाई अजीब सी बात हो गई, एफ डैश ऑफ x तो 0 आ गया, कहाँ, एट x इज इक्वल्स टू 2, आना क्या चाहिए था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन में लेस देन 0, बट नहीं आया, इसलिए हम 2 को भी क्या रखेंगे, ओपन। चलो अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट इंटरवल में, और नेक्स्ट एंड लास्ट इंटरवल इज व्हाट, दिस इंटरवल। ठीक, तो एफ डैश ऑफ कोई भी x की वैल्यू सेलेक्ट करिए
2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, चलो 3 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 3, 3 2 के राइट में ही तो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 6, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा यहाँ, और 3 माइनस 2 1 होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस सिंपली आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो ये आ गया क्या, एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। अब एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, बट इन्फिनिटी पे नहीं चेक किया जाता है कभी भी, हमको पता ही है इन्फिनिटी पे फंक्शन कैसा होगा, आप केवल 2 पे चेक करिए। और अभी अभी आपने देखा था क्या कि एफ डैश ऑफ 2 क्या आया था आपका, शायद 0 आ गया था, यहाँ x की वैल्यू 2 रखोगे तो पूरे को 0 कर देगा, 0 आ गया। तो हो क्या गया कि एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 आ गया फॉर व्हाट, फॉर x इज इक्वल्स टू 2। आना क्या चाहिए था, एक्चुअल में पहले हमको ये बोलना चाहिए था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स कैसा आ रहा था, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स कैसा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, और यहाँ कैसा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि 2 को इंक्लूड करना है कि नहीं, लेकिन एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ गया, 0, तो ये ग्रेटर देन 0 तो आया नहीं, तो इसका मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 2 पे कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। कहानी खत्म हो गई इस क्वेश्चन की, ये रहा आपका आंसर कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ, और कहीं कहीं आप बुक्स में देखोगे तो ऐसे करके आंसर देगा, वो ना तो ये बात लिखेगा ना तो ये, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए तो ये लिख देगा, ठीक है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कर देगा, इसका इसके साथ यूनियन ले लेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 1 और ऐसे यूनियन और 2 टू इन्फिनिटी। वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक सभी नंबर, मतलब 1 तक का मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक। एक तो ये यहाँ पर इंक्रीजिंग है, और 2 के बाहर 2 से लेके कहाँ, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है यार, 2 से बाहर तक कहाँ, इन्फिनिटी तक एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यहाँ बीच में ओपन इंटरवल 1 टू 2, ये बीच में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जहाँ मैंने शेड नहीं किया हुआ है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आंसर करेंगे, कर लीजिए।